देहरादून से जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी विधानसभा में सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से 2 सत्र और आहूत किए जाने की संभावना है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अभी सत्र का अवसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से 1 सत्र और आहूत यहां पर किया जा सकता है, जिसमें राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण और उच्च को लेकर भी सरकार की तरफ से विधेयक लाया जा सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का बजट सत्र केंद्र सरकार के बजट सत्र के बाद आएगा। 2 तरह के सत्र हमें अभी लाने हैं। एक सत्र मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ कि जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का जो विषय था, और साथ में यूसीसी की रिपोर्ट भी अभी आनी है। जैसे ही यूसीसी की रिपोर्ट मिलेगी तो हम यूसीसी और क्षैतिज आरक्षण जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए 10% के लिए, आप जानते हैं प्रवर समिति गृह अध्यक्षता में बनी थी, मैंने उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को सौंपी थी, तो वो विषय पहले हम लाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सत्र गया है उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। इस नाते कंटिन्यूएशन में ये सत्र है। कल मुझे कुछ आंदोलनकारी मिलने आए थे, उनसे भी मैंने यही बात कही, कैसा विशेष सत्र है। मैंने कहा विशेष सत्र आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो कंटिन्यूएशन में है, यानी कि हमारी गंभीरता देखिए कि हमने सत्र का सत्रावसान नहीं किया है, का मतलब इसी सत्र में हम लोग पहले ये लाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं केंद्र का लेखानुदान बजट आ रहा है 1 फरवरी, और उसके बाद फिर हम लोग अपना बजट सत्र लाएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी परिस्थिति यदि ठीक ठाक रहेगी तो इन दोनों में से एक सत्र हम लोग एब्सेंट में लेंगे। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी प्रेमचंद अग्रवाल का ये बयान निकल के सामने आ रहा है, किन मायनों में अहम? के लिए ये जो विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया जाएगा, ये बड़ा मायने यहाँ पर रखने वाला है, क्योंकि सरकार जिस अब विधेयक की बात यहाँ पर करे, उस विधेयक को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर मांग बढ़ रही है कि जो राज्य में राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उनकी जो 10% क्षैतिज आरक्षण की जो मांग है उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा यहाँ पर करे। पूर्व में सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि विधेयक को लाने का काम किया गया था, लेकिन उसे सदन के भीतर उस पर कुछ खामियां यहाँ पर पाई गई थी और उसे फिर प्रवर समिति के अधीन करने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन अब प्रवर समिति की तरफ से उन सभी खामियों को दूर करने का काम यहाँ पर किया गया और अब सरकार तैयार है राज्य आंदोलनकारियों को ये सौगात देने के लिए कि राज्य की जो सेवाएं, राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां होंगी उसमें राज्य आंदोलनकारी या उनके जो आश्रित हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जैसे ही ये सत्र आहूत किया जाएगा, राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात यहाँ पर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था यूसीसी को लेकर, उस यूसीसी पर भी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है और उम्मीद की जा रही है कि जिस जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में सरकार को यूसीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी है उसकी तरफ से अपना ड्राफ्ट सरकार सौंप दिया जाएगा। सरकार उस ड्राफ्ट का परीक्षण कराने के बाद इसे सदन के पटल में रखने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि राज्यवासियों को 2 बड़ी सौगातें इस दौरान यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को उम्मीद है कि जो केंद्र का जो लेखानुदान बजट यहाँ पर आएगा उसमें किस प्रकार से राज्य के लिए जो परियोजना या योजनाओं को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा उसका भी यहाँ पर विश्लेषण करेगा और उसके बाद राज्य सरकार अपना बजट यहाँ पर लाने का काम करेगी, जिसमें आम जनता से अभी से ही उस बजट को बेहतर बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जनता के अनुरूप, यानी जनता की जो उम्मीद है उन उम्मीदों के अनुरूप विकास के काम हो और उस विकास के कामों का लाभ जनता को मिल सके। जी पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में शिक्षा विभाग ही था, क्योंकि जो बजट दिया गया था वो पूरा खर्च नहीं हुआ है। इस बार क्या रूपरेखा तैयार की जा सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बजट को बेहतर बनाने के लिए अभी से ही जो विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं वो समाज सेवियों के साथ राज्य के जो पर्यावरणविद हैं या फिर दूसरे जो विभिन्न सेक्टरों में जो काम करते हैं उनसे बजट को लेकर सुझाव यहाँ पर मांग रहे हैं। जो आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बेहतर बजट के लिए सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। जनता से भी लगातार सरकार की तरफ से संवाद यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो सरकार का बजट आए उस बजट में आम जनता के समावेशी बजट हो, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये वर्ष चुनाव का वर्ष है, तो ऐसे में राज्य सरकार जो बजट यहाँ पर लाएगी वो लोक लुभावना बजट यहाँ पर हो सकती है। तो जनता की उम्मीद है इस
बजट से काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर चुनावी वर्ष है तो फिर सरकार की तरफ से ऐसी योजना यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा जो चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हो सकती है और उसका लाभ जनता को यहाँ पर मिल सकता है। तो उम्मीद यहाँ पर सभी लोगों की राज्य सरकार के इस बजट से बड़ी है कि राज्य सरकार इस चुनावी वर्ष में जो बजट लाएगी वो उनके विकास का होगा और उनकी जो मांग है उन मांगों को पूरा करने वाला होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।